द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप जानते नहीं होंगे। द्रौपदी के विषय में भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है कि वह पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, जो कि वन में रहकर अपना गुजर बसर करती थी, परंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण वह अगले जन्म में पांडवों की महारानी बनी। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद आज तक नहीं सुनी होंगी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के एकमात्र मित्र थे। द्रौपदी सदैव भगवान कृष्ण को ही अपना सखा मानती थी और श्री कृष्ण भी उन्हें सखी कहकर पुकारते थे। भगवान श्री कृष्ण ही द्रौपदी के एकमात्र ऐसे सखा थे जो कि द्रौपदी के कभी भी बुलाने पर सदैव उनकी मदद करते थे और कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देते थे। द्रौपदी के कई नाम थे। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पांचाल राज्य से थी, इसीलिए उन्हें पांचाली कहा गया। इसके अलावा यज्ञना सेनी यानी यज्ञ से उत्पन्न होने वाली। महाभारती, भारत के 5 पुत्रों की पत्नी। सैरंधरी, यह नाम द्रौपदी ने तब अपनाया था जब अपने दूसरे वनवास के समय वह रानी सुदेशना की दासी बनी थी। द्रौपदी के 5 पति की जगह 14 पति हो सकते थे। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव को प्रसन्न करके एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 14 विशेषताएं हो, पर 14 के 14 गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे जिनमें वे सभी गुण होंगे। फिर द्रौपदी ने भगवान भोलेनाथ से यह आशीर्वाद मांगा कि उसे ऐसा पति मिले जो धार्मिक हो, बलशाली हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, सौंदर्यवान हो और साथ ही धैर्यवान भी हो। और इसी तरह द्रौपदी के 5 पति हुए। द्रौपदी के बर्तन। द्रौपदी की रसोई के बर्तनों के पीछे भी एक कथा है। ऐसा माना गया है कि द्रौपदी की रसोई का बर्तन सामान्य नहीं था, बल्कि वह माता लक्ष्मी के अक्षय पात्र के समान था। द्रौपदी का बर्तन कभी भी खाली नहीं होता था और सदैव अच्छे अच्छे पकवानों से भरा रहता था। इसी कारण से द्रौपदी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता था। द्रौपदी का श्राप। जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें ब्याह कर कुटिया में लाए थे, तब अर्जुन ने माँ कुंती से कहा, माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। विवाह के बाद द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ रहने लगी, लेकिन वह एक समय किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करती थी। जब द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी, तो वह पांडव द्वार के सामने अपनी चरण पादुका रख देते थे। इससे दूसरे पांडव को पता चल जाता था कि कोई एक भाई द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि द्वार पर रखे चरण पादुका को कुत्ता घूमते घूमते मुंह में लेकर दूर जंगल में चला गया। इस दौरान जब दूसरा भाई यानी कि अर्जुन द्रौपदी के कक्ष की तरफ आए, तब उन्होंने देखा कि द्वार पर कोई भी चरण पादुका नहीं है। तब उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई भी नहीं है और उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। चूंकि उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, यह देखकर तीनों ही लज्जित हो गए। तभी द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आपको बाहर द्वार पर चरण पादुका नहीं दिखे? तब अर्जुन ने उत्तर में कहा कि बाहर तो द्वार पर चरण पादुका है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने कक्ष में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद उन्हें सारी सच्चाई पता चली
उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की चरण पादुका के साथ खेल रहे थे। यह सभी बातें जब द्रौपदी को पता चली, तब द्रौपदी ने क्रोधित होकर कुत्तों को यह श्राप दिया कि जब भी तुम्हारा मिलन होगा तो यह दुनिया सामूहिक रूप से तुम्हारा मिलन देखेगी और उस क्षण तुम्हें पूरा संसार निर्लज्जता भरी दृष्टि से देखेगा। द्रौपदी को दुर्वासा ऋषि से मिला था वरदान। ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी को चीरहरण के समय ऋषि दुर्वासा ने बचाया था। दरअसल शिव पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि का अंग वस्त्र गंगा जी में बह गया था और तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर दुर्वासा ऋषि जी को दे दिया था। वरदान स्वरूप ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी के चीरहरण के समय ऐसा वरदान दिया था, जिसके चलते जब दुशासन ने द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हुई। वनवास के समय एक बार द्रौपदी ने एक पेड़ से जामुन का गुच्छा तोड़ लिया था। तभी भगवान कृष्ण उनके समक्ष आए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु महाराज इसी फल से अपना उपवास तोड़ने वाले थे, पर चूंकि द्रौपदी ने वह फल तोड़ लिया था तो द्रौपदी और उसके 5 पतियों को अगर उन साधु महाराज के कोप का शिकार नहीं होना तो उन्हें एक उपाय करना होगा। इस उपाय को करने के लिए 5 पांडवों को और द्रौपदी को एक एक करके उस पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ सत्य वचन बोलने थे और अपने अपने राज भी खोलने थे। इस उपाय के अनुसार ऐसा करने से स्वतः ही वह फल वापस पेड़ पर लटक जाएगा। जब द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने अपने 5 पतियों की तरफ देखा और कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम मैं अर्जुन से करती हूँ। यह सुनकर सभी पांडव हैरान रह गए। और ये थे द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ राज। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।